अब तक आपने देखा। राजा राम चले गए, लेकिन कल्याणी और केतकी के शुरू में अपना संगीत हमेशा के लिए छोड़ गए। खुद को समझाना आसान था, पर कनिष्क को क्या समझाते? बाबा भगवान से मिलने गए। उनके जाने के बाद कल्याणी और केतकी का बचपन उनके साथ ही चला गया और दोनों बहनों ने अपनी उम्र के हिसाब से इस परिस्थिति में खुद को ढालना शुरू कर दिया। हमने बाबा को अपने मनपसंद गाने भी बताए और उनसे कहा कि उन गानों को वो स्वर्ग में गाएं। जीवन चक्र ने हमें इस तरह से अपने घेरे में रखा कि बिना राजा राम की जिंदगी बेरंग लगने लगी। अब देखिए आगे। ओम शांति शांति शांति। 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 बहन जी, सारी विधि संपन्न हुई। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। दिनों को जाते देर नहीं लगती काकू। मैं समझ सकती हूँ आपको कितनी मुश्किल होगी। आपका इकलौता बेटा जो था। अरे पगली, इकलौता बेटा कहाँ, मेरा एक और भी तो बेटा है। तू नहीं जानती? अनंत, हाँ? आजा बेटा, आजा। ये है मेरा दूसरा बेटा। अरे सबको पता भी तो चले कितना ध्यान रखता है तू हमारे परिवार का। काकू, क्या बात कर रही हो? मैं इस परिवार से अलग थोड़ी हूँ। इस परिवार के हर सुख दुख में, हर मुश्किल में हम दोनों काम आए हैं और वो हमारा फर्ज है। इसमें बताने की क्या जरूरत है? अरे ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब लोग तो नहीं जानते ना। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया तूने। काकू देखो, राजाराम मेरा भाई था। भाई क्या, सगे भाई से भी बढ़कर। तो उसको मदद करना, उसके परिवार के सुख दुख में भाग के आना, वो तो हमारा फर्ज बनता है ना। हम दोनों, हर बार तुम भी आती थी ना, उसमें ये सब बताने की क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं, जरूरत है, बहुत जरूरत है कुतरिया, बहुत जरूरत है। पता तो चले इन सबको तू शामराव पाटिल से मिला हुआ है। राजा के कार्यक्रम के दिन मुफ्त में सिनेमा दिखाने का षड्यंत्र तूने रचा था। तू शामराव पाटिल को किसी भी कीमत पर रंग संगीत बिकवाना चाहता था। उस धोखेबाजी के बदले में शामराव पाटिल तुझे नई जिंदगी दे रहा था पुणे में। तेरी वजह से मरा है मेरा बेटा, तेरी वजह से। तू जिम्मेदार है इस सबका, तू। आई क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ देविका। अभी बाहर सुना है मैंने इसे शामराव के साथ बात करते हुए। अरे हिम्मत है तो हाथ मिला इससे और बोल इसे कि मेरा बोला हर शब्द सच है। बोल। भाऊजी, ये सच है? तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान तो आज तक नहीं देखा मैंने। अरे कुत्ते को भी पालो ना तो मालिक के साथ ईमानदार होता है वो, लेकिन तू, जिसने तुझे पाला उसे ही धोखा दिया तूने, मार डाला उसे। याद है? याद है? भीख मांगने आया था तू 10 साल पहले। कुछ नहीं था तेरे पास, नौकरी की भीख मांगने आया था तू। राजा ने तुझे नौकरी दी, काम दिया। अरे कर्जा निकाल निकाल कर तुझे पगार दी ताकि तेरा घर चलता रहे। और तूने उसी परिवार को अनाथ कर दिया। मेरे बेटे को तूने मारा है। तू जिम्मेदार है उसका। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा।
तेरी ऐसी की तैसी। आई थांबा। आज ही इनका शांति पाठ हुआ है, आज ही के दिन मेरे घर पे ये सब नहीं चाहिए। वेणी, मैं जाने से पहले बात कहना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में, अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ कहिए ना। मैं कल्याणी को सुन रहा था, गजब की प्रतिभा है उसमें। तो मैं जो काम करता हूँ ना, वहाँ पर एक बाल कलाकार की जरूरत है। मैं सोच रहा था कल्याणी उसके लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। नहीं सौरभ जी, वो तो बहुत छोटी है, अभी स्कूल में पढ़ रही है, और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी कला बेचे। राजा राम भी नहीं चाहते थे, और कितने बड़े कलाकार थे वो। लेकिन आपने देखा चड्ढा जैसे आदमी ने उनके साथ क्या बर्ताव किया। कुछ भी कहो, बड़े से बड़े कलाकार की कला भी पैसों वालों की दया पर जिंदा रहती है। और कल्याणी बहुत गुणी है। मैं पहचान सकता हूँ ये। वो आगे, बहुत आगे बढ़ेगी। फिल्मों में, रंगमंच, संगीत कार्यक्रम, क्या क्या कर सकती है वो, और बहुत अच्छा पैसा कमाएगी। पर हम क्या करेंगे इतने पैसों का? हम बहुत साधारण लोग हैं, बस घर का खर्च चलता रहे और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, और क्या चाहिए? हाँ वेणी, वही घर का खर्चा कहाँ से निकलेगा? उसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मेरी बेटी काम करे, ये सही नहीं है। मैं समझ गया वेणी। वेणी, मैं जानता हूँ कि आप ना बोलने वाली हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ पैसे हैं। मेरी बात सुनिए, इसे उधार समझ के रख लीजिए। मैं वापस ले लूंगा आपसे। जब आएंगे मुझे वापस दे देना, मुझ पर भरोसा रखो। मैं वापस ले लूंगा, अभी के लिए रख लो मेरे कहने से। अच्छा वेणी। सौरभ जी, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं ये पैसे वापस करूंगी। नहीं। आप हमेशा मेरे परिवार के साथ खड़े रहे हैं, भगवान न करे लेकिन कभी आपको जरूरत हो तो मेरा परिवार आपके साथ रहेगा। हाँ वेणी, अपना ध्यान रखना, और कोई भी जरूरत होगी मुझे बता देना, ठीक है? कायस, तूने मुझे क्यों रोका? आनंद काका की वजह से पापा हमारे साथ नहीं है। जानती हूँ मैं। तो फिर मुझे क्यों रोका? तू जानती थी ना, मुझे क्यों रोका था? क्यों रोका? क्यों? कल ही पापा से बात करी ना तूने, और उनसे वादा भी किया कि कभी किसी के साथ मारपीट नहीं करेगी। तो तेरे लिए बाबा को दिए वादे की ज्यादा अहमियत है ये आनंद काका की? और लेकिन मुझे नफरत है आनंद काका से, नफरत है मीनाक्षी काकू से, और उस शिवांग से भी। इतनी नफरत है कि मन करता है मुंह जाकर मार दूं। केतकी, शांत हो जा। तू शांत क्यों है ताई? तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो कुछ करते हैं ना। हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
हम पुलिस में जाकर शिकायत कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं शिकायत। मैंने गोपाल काका को सौराब जी से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि हमारे पास पुलिस को दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि अनंत काका गलत साबित हो जाए, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब अनंत काका को उनकी की हुई सजा नहीं मिलेगी। अगर वो आज पापा को धोखा नहीं देते, पापा हमारे पास आते। भरोसा करे तो किस पर? जिस पर भरोसा किया था उसी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अनंत भाऊजी ऐसा करेंगे। वो तो है ही नालायक, मुझे तो कभी भी अच्छा नहीं लगा है वो। लेकिन तू और राजा ही तो उसके पक्ष में बात करते रहते थे। कल सौराब जी ने जाने से पहले कुछ पैसे दिए मुझे। उससे कुछ दिन तो लिप जाएगी, वरना आज भाजी खरीदने के भी पैसे नहीं होते। मैंने उनसे कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके मैं कर्जा उतार दूंगी। कर्जा कर्जा कर्जा, न जाने कितनी पीढ़ियां खा जाएगा ये कर्जा, कितनी जाने ले लेगा। वो कह रहे थे कि उनकी फिल्म में कल्याणी को काम मिल सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो तूने क्या कहा? मैंने ना कह दिया। आई बहुत छोटी है वो अभी। हो वहिनी, या चालू झालं दुकान. बरोबर है तुझं, लेकिन अब सवाल ये है कि घर के खर्चे के लिए क्या करेंगे? मतलब बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैं सोच रही हूँ अब मैं ही कुछ करूँ। मतलब घर के लोगों की तरह गुणी तो नहीं हूँ मैं, पर एक काम है जो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे भी पता चले क्या है काम वो। केतकी, उठ जाओ, स्कूल जाना है ना। ताई, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे उनसे मिलना है, उनको देखना है। नहीं केतकी, रोते नहीं है। ताई, स्कूल जाना जरूरी है क्या? जरूरी है। अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, और पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे तो परीक्षा में पास नहीं होंगे। और आई यही चाहती है कि हम परीक्षा में पास हो जाएं, है ना? पालक कसा है हो? 1 रुपया को 2. चांगला है, द्या। मैं खाना बना सकती हूँ। तो कोई तुझे घर में बुला के खाना बनवाएगा? ये 2 का है, 3 दे चल। 3 नाही तो. ऐसे कैसे नहीं आता? आता है, चलो दे दो, ले। है क्या? ये भी तो हो सकता है ना कि किसी के यहाँ कोई बीमार हो या फिर काम ज्यादा हो उनके यहाँ, तो वो तुझे बुलाएंगे और खाना बनवाएंगे बित्ते भर के नाक ठाणे में। कोशिश तो कर सकते हैं ना। बटाटे कसे किलो आहे? 2.5 रुपये किलो. मागच्या वेळेला 2 रुपये होते. नाही होत आहे. नाही, 2 रुपयाला द्या, 1 किलो द्या चल. दे चल। क्यों? हाँ। क्या आई, अगर आप हाँ कहे तो मैं काम ढूंढना शुरू करूं? ठीक है, अपने घर की बात और है,
लेकिन किसी और के घर में जाके बेस्वाद खाना बना के मेरा नाम खराब नहीं करना बस। ठीक है आई, फिर अब देखती हूँ नौकरी मिलने में कितना समय लगेगा। ये पैसे ख़त्म होने से पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि कनिष्क को भी बड़े अस्पताल ले जाना है जल्द से जल्द। उसका भी पता नहीं कितना खर्चा आएगा। अच्छा, वो पैसे तूने दे दिए ना इनके परिवार वालों को? हाँ मैं दे दूँ। तू जा, मैं आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? कितनी बार बोला है जाने वाले को टोकते नहीं है। जा तू घर। आज फिर मारेगी क्या मुझे? मारना मार, बोला था ना रंग संगीत बिक जाएगा, और क्या हुआ? बिक गया। और तुम्हारे पास क्या बचा? अंडा। क्या बचा? अंडा। केतकी, बाबा को वचन दिया था ना? शिवांग, नहीं डर गए क्या? मार। शिवांग जाना। मारना मार। आनंद, आनंद, बाहर आ। भाई, इतना तमाशा होने के बाद में आज हमारे घर पे? आनंद को बाहर बुला। आनंद नहीं है। नहीं है? आनंद बाहर निकल। एक बार बोला ना आनंद नहीं है घर पे। अरे कैसे घर में नहीं है? घर में, मुझे पता है। अरे एक बार बोला ना आनंद घर में नहीं है। मुझे मालूम है, औरत के पल्लू के पीछे छुपता है कमीने। बाहर निकल, हमारा पैसा चाहिए हमको। निकलो। नहीं निकलती, जा। मुझे अपना पैसा चाहिए। अरे काहे का पैसा? पैसा सारा कर्जदारियों में बांटा। हाँ मुझे सब पता है। शामला ने कल बोला था आनंद को उसके पास पैसा है, मुझे मालूम है। आनंद पैसा दे। अच्छा, सारी बिरादरी के सामने मेरे पति के मुंह पे छप्पड़ मारा और अभी मुंह उठा के चली आई है तू? तू निकल जा मेरे घर से। एक बार बोला ना आनंद घर में नहीं है। देख मीनाक्षी, कल मैंने किया बहुत गलत किया, लेकिन मेरे कान्हा को ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए पैसा चाहिए। उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, मुझे पैसा दो। चल हट, पैसा तो मैं तुझे दूंगी ही नहीं। भले मैं भिखारी में बांट दूंगी, लेकिन तुझे एक कौड़ी तक नहीं दूंगी मैं। क्या कहा तूने? सुना नहीं बुढ़ी? पैसा मैं भिखारियों में बांट दूंगी। चल निकल अब मेरे घर से। चल आजा आजा। नमस्कार, माझं नाव देविका राजाराम गायकवाड। मैं इधर ही रहती हूँ पास में। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। नौकरी ढूंढ रही हूँ, तो आपके यहाँ मैं खाना बना सकती हूँ? तो मैं क्या करूँगी? नमस्ते, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। किधर? मतलब किया नहीं अभी तक। मैं करना चाह रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जब मिलना होगा मिल जाएगा, ऐसे मुंह लटकाने से क्या होगा? कल्याणी,
आई के लिए पानी लेके आना। चला। खायचं। खाना बहुत अच्छा बना है। केतकी और कल्याणी ने बनाया आज। केतकी, तेरा स्कूल कैसा था आज? सब कुछ अच्छा था ही, बस वो शिवांग, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। आई, मैंने सुना कि आनंद काका और ये लोग कल पुणे जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना कि उसे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला मिल रहा है। ये तो गलत है नाई। हमारे पापा चले गए, सारी तकलीफें हम उठा रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से गए वो कहाँ जा रहे हैं? वो पुणे जा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या?